लेकिन ये जो लोग अर्नब अरोरा से ये कह रहे हैं कि तू स्कूल क्यों नहीं जाता, क्या कभी आपने उन लोगों की खुद की डिग्रियां चेक की हैं? उसकी माता ज्योति अरोरा इतनी परेशान है, बहुत परेशान है। उनको 500 से ज्यादा तो कॉल आते हैं दिन भर में, रोज जान से मारने की उनको धमकियां दी जा रही हैं। यार हद है, क्यों धमकियां दे रहे हो उस बेचारे को, बच्चे को? अब तो उस बच्चे को मजबूरी में हर इवेंट में, हर शो में ये कहना पड़ रहा है कि मेरा दिन स्कूल में बहुत अच्छा जाता है, मेरा दिन स्कूल में बहुत अच्छा जाता है, मेरा दिन स्कूल में बहुत अच्छा जाता है। हो सकता है कि ये बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाए अभी से। और ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर चीजें अमर रहती हैं। सच कहूँ तो मुझे इस टॉपिक पर वीडियो बनानी ही नहीं थी, लेकिन मुझसे ये सब देखा नहीं जा रहा और इसीलिए मैं इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। आपने नाम सुना होगा अर्नब अरोरा का, जो अपने आप को कहते हैं बाल संत। ये वीडियो इसलिए नहीं है कि मैं उस बच्चे को यहाँ पर ट्रोल करूँ या उसके बारे में कुछ अनाप शनाप बातें बोलूँ कि तू स्कूल क्यों नहीं जाता, तू इस तरह की बातें क्यों करता है, तू क्यों जगत गुरु रामानंद जी के सिंहासन के पास में जाकर खड़ा हो गया। मैं यहाँ बात करूंगा उस 10 साल के बच्चे को जो इन फर्जी यूट्यूबरों की वजह से धमकियां मिल रही हैं कि तू स्कूल नहीं जाता। उसकी माँ तक को धमकियां मिल रही हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। और तो और किसी व्यक्ति ने लॉरेंस बिश्नोई के नाम से भी धमकी दी है। हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। मैं जानता हूँ कि ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से नहीं है, कोई भी आपत्तिजनक तत्व होगा जिसने की इस तरह की हरकत की है। लेकिन ये जो लोग अर्नब अरोरा से ये कह रहे हैं कि तू स्कूल क्यों नहीं जाता, वो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गई। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, अरे मैं स्कूल जाता हूँ। क्या कभी आपने उन लोगों की खुद की डिग्रियां चेक की हैं? मैं सच बता रहा हूँ सर, जितने भी यूट्यूबर्स ने उसके खिलाफ वीडियो बनाई है, उसको रोस्ट किया है, उनमें से एक भी व्यक्ति पूरी तरह से पढ़ाई करे हुए नहीं होगा। सारे के सारे ये ड्रॉप आउट होंगे। मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप नोट कर लीजिएगा। ये लोग कह रहे हैं कि बाल संत बनकर पब्लिक को ठग रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, तो इसका जिम्मेदार कौन है मुझे बताइए सर। दिनों रात आप टीवी पर, मीडिया पर, IT सेल पर और जितने भी देश के बड़े बड़े बाबा हैं, वो सारे के सारे एक चीज का कितने जोरों शोरों पर प्रमोशन कर रहे हैं। वो प्रमोशन ये है कि हमारे जो गुरुकुल हैं वो खुले होने चाहिए, हमारे बच्चों को जो धर्म का ज्ञान है वो आना चाहिए। ये सारे के सारे प्रचार तो आप ही लोगों के द्वारा हो रहे हैं और आप ही के द्वारा ये चीजें भी बताई जा रही हैं कि हमारे यहाँ के बच्चे जो हैं वो आस्था में लीन नहीं है, उनको आस्था आनी चाहिए। अब जब ये अर्नब अरोरा नाम का बच्चा आस्था की तरफ को मुड़ा तो आपने उसको ट्रोल करना शुरू कर दिया। सर गलतियां सबसे होती हैं, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी गलती कर देता है। क्या आपने नरेंद्र मोदी जी का एक बयान सुना था जिसमें उनसे एक गलती हुई थी? भाइयों बहनों, लड़की बचाओ लड़की पटाओ, ये गलती से निकला था उनके मुंह से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब तो क्या आप ये मान लेंगे कि मोदी जी की ऐसी ही सोच है? अमित शाह के मुंह से भी पता नहीं कितनी बार इस तरह की बातें निकल चुकी हैं। कई बार तो बाबा बागेश्वर की भी जुबान फिसल जाती है और बाबा अनिरुद्धाचार्य जी की तो आप बात ही छोड़ दो। वो तो कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की संतान पैदा नहीं हो रही है तो पहले कुछ गेहूं लेकर आओ, वो गौ माता को खिलाओ, जैसे ही गौ माता उसका गोबर करेंगी उसको सुखाओ और पिसवाओ और खा लो, आप गर्भवती हो जाएंगी। गलतियां सबसे होती हैं सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अर्नब अरोरा बिल्कुल सही है और ना ही मैं ये कह रहा हूँ कि अर्नब अरोरा बिल्कुल गलत है। वो कम से कम उन बच्चों से तो ठीक है जो बच्चे सोशल मीडिया पर आकर के अश्लीलता फैला रहे हैं। ऐसे हजारों कंटेंट क्रिएटर मौजूद हैं सोशल मीडिया पर जिनकी एज 10 साल से भी नीचे है और वो बच्चे अश्लीलता भरे कंटेंट लोगों के सामने प्रमोट कर रहे हैं। तो क्या ये जो ट्रोल करने वाले यूट्यूबर्स हैं, इन्होंने उनको कभी ट्रोल किया? उनको इन्होंने इसलिए ट्रोल नहीं किया क्योंकि ये जो ट्रोल करने वाले लोग होते हैं, ये अपनी वीडियो में खूब सारी तो गालियां बकते हैं। ये दूसरों को गालियां बक बक कर ही उनको ट्रोल करते हैं। तो फिर ये उन लोगों को कैसे ट्रोल कर सकते हैं जो बच्चे खुद से अश्लीलता फैला रहे हैं, जिनको रोकना चाहिए। इस अर्नब अरोरा की गलती सिर्फ इतनी है कि ये बेचारा जगत गुरु रामानंद आचार्य जी के मंच पर गया और ये भूल गया कि यहाँ पर जो सबसे बड़े बॉस हैं वो ये बैठे हुए हैं रामानंद जी, और इसने वहां जाकर के, इसके मन में था जो भी वो इसने वहां जाकर के बोल दिया। अब रामानंद जी को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी, क्योंकि अच्छी भी नहीं थी कि भाई उनके होते हुए या वहां पर और भी इतने सारे लोग थे मौजूद, तो उनके होते हुए ये 8-10 साल का बच्चा कुछ बोले तो उन्होंने कहा कि भाई इसको बाहर लेके जाओ, वहां बिठा लो इसको नीचे मंच पे। इसमें कोई गलत बात नहीं है सर। एक इतना बड़ा व्यक्ति अगर किसी को डांट रहा है या फिर अपने मंच से नीचे उतार रहा है तो ये कोई गलत बात नहीं है। ये तो उस डांट खाने वाले व्यक्ति के लिए बड़े ही गर्व की बात है कि देखो भाई आचार्य जी ने हमको डांटा है। ये रामभद्राचार्य जी की डांट में भी एक प्रेम छिपा हुआ होता है। उन्होंने मुझे डांटा
इसको भी मैंने आशीर्वाद स्वरूप ही समझा। गुरु श्री रामभद्राचार्य जी ने मुझे डांट भी दिया, तो इसको देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है? इसको इतना बड़ा इशू बनाने की जरूरत नहीं थी जितना बड़ा इशू इसको बनाया गया है। देखिए सर, आप ये भी नहीं कह सकते कि इस बच्चे ने कोई गलती की है। अर्नब अरोरा की जो शुरुआत हुई थी वो कहाँ से हुई थी? इस चीज की शुरुआत यहाँ से हुई कि अर्नब अरोरा बेचारा शुरुआत से ही भक्ति में रहता था। इसके माँ बाप को ये चीज लगी, उनके मन में और लालच आया, क्योंकि हमारे भारत में तो आजकल बाबाओं का क्रेज मानो सबसे ऊपर है। बाबा है तो मतलब हाँ, इतना सारा नोट, इतना सारा पैसा। तो उन्होंने इसका और सपोर्ट किया और उन्होंने उसकी इंस्टाग्राम पर आईडी वगैरह जो भी कुछ थी सारी की सारी बना दी। और ऐसा करते करते इसके जो इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स थे वो हो गए 9.5 लाख। और इस पर जब ट्रोल करने वाले लोगों की नजर पड़ी है तो फिर उन्होंने इस बच्चे को ट्रोल करना शुरू कर दिया। सर 10 साल का बच्चा है, आप क्या उसको ट्रोल करोगे यार? इतने से बच्चे को आप ट्रोल कर रहे हो। उसकी माता ज्योति अरोरा इतनी परेशान है, बहुत परेशान है। उनको 500 से ज्यादा तो कॉल आते हैं दिन भर में रोज। इन्होंने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं, जान से मारने की उनको धमकियां दी जा रही हैं। यार हद है, क्यों धमकियां दे रहे हो उस बेचारे को, बच्चे को? अब तो उस बच्चे को मजबूरी में हर इवेंट में, हर शो में ये कहना पड़ रहा है कि मेरा दिन स्कूल में बहुत अच्छा जाता है, मेरा दिन स्कूल में बहुत अच्छा जाता है, मेरा दिन स्कूल में बहुत अच्छा जाता है। वो कह रहे हैं आप स्कूल नहीं गई। अरे मैं स्कूल जाता हूँ, और आज ऐसी स्थिति आ गई है कि मुझे इतनी ज्यादा ट्रोलिंग कर रही है कि मैं इन लोगों की वजह से स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। गलतियां सबसे होती हैं। मैं लोगों से यही कहूंगा कि कृपया करके इस बच्चे को ज्यादा ट्रोल मत करो। छोटा सा बच्चा है ये, कोई भी गलत कदम उठा सकता है। हो सकता है कि ये बच्चा डिप्रेशन का शिकार हो जाए अभी से, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों की जो मानसिकता है ना, जहालत वाली है। वो ये नहीं सोचते कि ये इतनी सी एज है, इसकी क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस बच्चे पर, कैसे ये बच्चा अपनी आगे की जिंदगी जिएगा अगर आज हमने इसको ट्रोल किया तो। और ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर चीजें अमर रहती हैं। मैं सारे लोगों से एक बात कह रहा हूँ कि ठीक है, आप जो बड़े लोग हैं उनको कीजिए ट्रोल, लेकिन ये बच्चा अभी 10 साल का है, इसको ट्रोल ना करें। तो इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान रखें। वेल दोस्तों, यहाँ तक आए हैं तो वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज यार वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।